कबीरा नौबत आपनी, दिन 10 लिहो बजाए। यह पुर पट्टन यह गली, बहुरी न देखो आए। कबीर जी कहते हैं कि अपनी नौबत बजा लो हरि नाम की, फिर ये शरीर रूपी पुर और ये परिस्थितियां मिले न मिले कोई पता नहीं। कबीरा नौबत आपनी, दिन 10 लिहो बजाए। यह पुर पट्टन यह गली, बहुरी न देखो आए। मनुष्य जीवन दुर्लभ है लेकिन क्षणभंगुर भी है। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। और मौत सिर पर खड़ी है, कब कहां मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु होगी ये पक्की बात। जो 3 बातों को नहीं जानता वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता है। इन 3 बातों को जो जान लेता है वो चाहे बाहर का कुछ कम भी जानता हो तभी भी उसने बहुत कुछ जान लिया। 3 बातें तो अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। एक बात ये जान ले कि मृत्यु जरूर होगी, मृत्यु जरूर आएगी, कभी भी आएगी, कहीं पर भी आएगी, किसी निमित्त भी आएगी, आएगी जरूर। मानना अलग है, जानना अलग है। हम जानते हैं कि विषधर काटता है तो खतरा पैदा होता है मृत्यु का। अभी सांप आ जाए तो हम पूछने नहीं जाएंगे कि हम हटे कि न हटके, खिसके कि न खिसके, कहां से आया, कितना बड़ा है, जहरी है कि बिना जहरी है। नहीं, एक बार तो हम खिसक जाएंगे क्योंकि जानते हैं कि सांप खतरा है। जैसे सांप को जानते ऐसे मौत को जाने कि मृत्यु आएगी और पक्का आएगी, कहीं भी आए, किसी निमित्त भी आए, आएगी जरूर। अगर ये नहीं जानते तो हम पठित मूर्ख हैं। मृत्यु आएगी, जरूर आएगी, इस बात को ठीक से जान ले। दूसरी बात, बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। समय देकर धन कमा लिया, मकान बना लिया, गाड़ी मोटर ज्वेलरी एकत्रित कर लिया, ये सब की सब वापस देने से भी बिताया हुआ समय, इनके लिए खर्चा हुआ समय वापस नहीं मिलेगा। 100 माह हिस्सा भी समय वापस नहीं मिलेगा। इसलिए समय हमारा इन वस्तुओं से, इन गाड़ियों से, इन धन से, पदार्थों से, पदवियों से हमारा समय कीमती है। समय देकर हमने पदवी डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन डिग्रियां देकर उतना समय हम फिर से अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। समय बड़ा कीमती है, कीमती से कीमती दुनिया में वस्तु है एक से एक, लेकिन वे सारी वस्तुएं समय देकर पाई जा सकती है, लेकिन वस्तुएं देकर समय नहीं पाया जा सकता। मृत्यु जरूर आएगी एक बात, और बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, और सबसे ज्यादा कीमती समय है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, जैसे धरती में सब प्रकार के अन्न औषधि फल फूलों को पुष्ट करने की योग्यता छुपी है, ऐसे ही हमारे चित्त में सब प्रकार की योग्यताएं छुपी है। जैसा बीज का संस्कार होता है ऐसा वो वृक्ष फलता फूलता है, ऐसे ही जैसा हमारे को संग मिलता है उसी प्रकार का ज्ञान और भाव हमारे हृदय में उदय होता है। तो कीमती से कीमती समय को, कीमती से कीमती वस्तु पाने के लिए, कीमती से कीमती तत्व समझने के लिए वही संस्कार मिले ऐसा हम संग करें, ऊंचे में ऊंची चीज मिले ऐसा हम श्रवण करें, चिंतन करें और उसकी ख्वाहिश रखें। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अन्य अन्य वस्तु, अन्य अन्य व्यक्ति, अन्य अन्य पदार्थ, अन्य अन्य परिस्थिति की गहराई में जो अन्य अन्य नहीं है उसी की लीला है।
वृक्ष अन्य अन्य है, पेड़ पौधे अन्य अन्य है, लेकिन सबका आधार धरती अनन्य है। ऐसे धरती, जल, वायु, आकाश, तेज ये अन्य अन्य है, लेकिन उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला वो मेरा रब अनन्य है। अन्य अन्य परिस्थितियों में भी जो अन्य अन्य नहीं है, उस पर जिसकी निगाह रहती है, वह अनन्य रूप से भगवान का उपासक माना गया है। ऐसे अनन्य रूप से उपासना करने वाले को अपने विषय कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको उन्नति के लिए जैसी परिस्थितियां चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए, जैसे संकेत चाहिए और जैसा संग चाहिए, उसको स्वाभाविक मिलता रहेगा। जैसे बालक माँ के अनन्य आश्रय होता है, तो बच्चे को दूध चाहिए कि इस समय जूस चाहिए, इस समय शयन चाहिए कि इस समय स्नान चाहिए, माँ उसका योगक्षेम का भार संभालती है। ऐसी जिसकी दृष्टि पर ब्रह्म परमात्मा पर टिकी है, उसके उन्नति के लिए सारी जिम्मेदारी वो सर्वेश्वर ने अपने कंधों पर उठाई। आओ गीता के इस श्लोक का हम उच्चारण करें जो भगवान के श्रीमुख से निकला है, आपके मुख से उच्चारित हो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, ये जना तेषां नित्यभियुक्तानां, तेषां नित्यभियुक्त योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, जो परिस्थितियां उनके उन्नति में प्राप्त होनी चाहिए उनकी मैं प्राप्ति कराता हूँ, और प्राप्त परिस्थितियों की, वस्तुओं की, उनकी मैं अपने सिर पर जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उनकी योगक्षेम की जिम्मेदारी का वहन करता हूँ। संसार की आसक्ति से मन विमुख हो जाए, इसका अर्थ है अनन्य, और केवल